दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए पहला, इस बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया, दिवाली से पहले एक नई पहल शुरू की है। जी हाँ, पहला अपडेट है इंडियन बैंक से। इंडियन बैंक की तरफ से IB साथी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है और इसका मकसद है इंडियन बैंक की बैंकिंग सर्विसेज में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। इंडियन बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी मुहैया कराने के लिए IB साथी नाम से ये नई पहल शुरू की है और इंडियन बैंक का प्लान है 5000 बैंकिंग प्रतिनिधि तैनात किया जाएंगे, जिससे बैंक की पहुंच और उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। चलिए अब बैंकिंग न्यूज से दूसरा अपडेट देखिए आप। एक्सिस बैंक की तरफ से FD की ब्याज दरों में कटौती की गई है। 1 साल तक के लिए FD पर अब आपको अधिकतम 6.70% सालाना ब्याज मिलेगा। मिनिमम 7 से 29 दिन तक की FD के लिए आपको 3% ब्याज दर से शुरू होगी इंटरेस्ट रेट FD की, जो मैक्सिमम 7% तक मिलेगी अगर आप 5 से ऊपर 10 साल तक की कोई भी FD करवाते हो तो। ये मतलब एक्सिस बैंक की तरफ से FD के रेटों में कटौती की गई है और इसके बाद नई रेटिंग क्या है पूरी आप इस टेबल में देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कंपैरिजन के लिए अभी SBI में FD पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, जिसकी टेबुलर डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों बैंकिंग न्यूज से अगला अपडेट है। लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालना पड़ेगा अब महंगा, बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। आखिर इसके पीछे सच क्या है तो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा है और वो भी अखबार की कटिंग की, न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। मतलब तस्वीर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि अखबार में ऐसी खबर आई है, लेकिन आपको बता दूं ये खबर फर्जी है। ऐसा कोई भी चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों नियम जारी नहीं किया गया है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे, समझ रहे हो ना। ये कोई मात्र अफवाह है, ये खबर फर्जी है। हाँ, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें, एक जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता, कर्तव्य बनता है कि आप वोट डालने जरूर जाएं, ठीक है। और बाकी ये पैसे वैसे कटने की बातें फालतू की है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने रिवाइज किया MCLR। फेस्टिव ऑफर में होम लोन पर छूट मिल रही है। दरअसल अभी त्योहारी सीजन आने वाला, गणेश चतुर्थी, दिवाली वगैरह, इस मौके पर SBI की तरफ से MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में कटौती की गई है और इस कटौती के बाद अब अलग अलग टाइम पीरियड की MCLR कितनी हो गई है SBI की, जो कि आप टेबल में देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। तो इससे कुल मिलाकर के लोन लेने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। कहीं आपका बैंक भी इसमें तो नहीं है। और ये कोऑपरेटिव बैंक कौन कौन से 4, जिनकी डिटेल नाम भी आप देख सकते हैं। द बेचराजी नागरिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द वागोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द विरमगाम मर्केंटाइल और द बारामती। इन 4 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया क्योंकि इन बैंकों ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया, अनदेखी की है और यही वजह की ये जुर्माना लगाया गया। और अगला अपडेट है दोस्तों, गणेश चतुर्थी के मौके पर 3 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं, 18, 19 और 20 तारीख को। तो अगर आपका भी बैंकिंग कामकाज है तो आप उस हिसाब से सेटल कर ले। देश में ज्यादातर जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी क्योंकि दोस्तों 17 तारीख को संडे है, रविवार है, फिर 18 और 19 को गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी। तो यही वजह है कि देश में ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। तो आप अपने बैंकिंग कामकाज को उस हिसाब से निपटा लें, है ना। और वहीं एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, कल विश्वकर्मा जयंती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर सरकार की तरफ से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि हमारे देश के श्रमिकों, कामगारों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना से देश भर के 30 लाख से भी ज्यादा परिवार वालों को फायदा होगा। 5% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत रोजाना 500 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा और महज 5% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का लोन व्यापार, कारोबार, काम धंधे को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। 15,000 रुपए की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी और PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों और PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें मान्यता भी मिलेगी, पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।